नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम प्रत्यायोजित विधान अथवा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। किसी भी देश के संविधान में सरकार के कार्यों को, उसके शक्तियों को समझने के दृष्टिकोण से प्रत्यायोजित विधान एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। ब्रिटेन के संविधान के संदर्भ में हम अभी इसका अध्ययन करेंगे। प्रत्यायोजित विधान दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि हम देख सकते हैं, प्रत्यायोजन और विधान। प्रत्यायोजन का अर्थ है अपना अधिकार किसी और को किसी विशेष कार्य के लिए दे देना, और विधान का अर्थ होता है विधि अथवा कानून, अर्थात कानून बनाने की शक्ति, जो कि मूलतः संसद की शक्ति होती है, व्यवस्थापिका की शक्ति होती है। यदि वह अपनी शक्ति किसी और को दे दे, जो कि वह सामान्यतः कार्यपालिका को देती है, तो वह कार्यपालिका के लिए वह शक्ति प्रत्यायोजित विधान कहलाती है। यानी कि संसद ने कानून बनाने की स्वयं की शक्ति कार्यपालिका को प्रदत्त कर दी, इसलिए इसे प्रदत्त व्यवस्थापन, दिया गया व्यवस्थापन या प्रत्यायोजित विधान भी कहते हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन और प्रत्यायोजित विधान एक ही शब्दावली है और एक ही अर्थ को इंगित करते हैं। प्रश्न यह उठता है कि ब्रिटेन में राजा की निरंकुश सत्ता के साथ संघर्ष करने के बाद ब्रिटेन की संसद ने कानून बनाने की महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त की, किंतु वही संसद अपनी उस सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति को कार्यपालिका को क्यों दे देती है? क्यों स्वयं संसद कानून नहीं बनाती और वह कार्यपालिका पर आश्रित हो जाती है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें उसके कारणों की ओर देखना पड़ेगा कि संसद किन कारणों से अपने कानून निर्माण की शक्ति कार्यपालिका को प्रदत्त कर देती है। इसमें पहला कारण है समय की कमी, अर्थात संसद के सत्र वर्ष में केवल 2 बार या अधिकतम 3 बार आयोजित होते हैं, और एक माह के लिए ये संसद के सत्र आयोजित होते हैं। तो वर्ष में 2 बार केवल एक माह के लिए संसद के सत्र होते हैं। उनमें बहुत से अवकाश आते हैं, कार्य के समय भी बहुत कम होते हैं। तो इन्हीं सत्रों में बहुत सारे कानून पास करने होते हैं, बहुत सारे कानून बनाने होते हैं। तो कानूनों की संख्या की अधिकता और समय की कमी, ये दोनों ही मिलकर के इतना महत्वपूर्ण दबाव बनाते हैं संसद पर कि संसद अपना कार्य स्वयं नहीं कर पाती और वह कार्यपालिका को अपना यह कार्य प्रदत्त कर देती है। दूसरा कारण है कानून निर्माण की क्षमता का अभाव। वास्तव में संसद के जो सदस्य हैं वो लोकप्रियता के कारण चुन करके आते हैं। वे अपने अपने क्षेत्रों में जनता के बीच में अपनी पहचान और अपनी सेवा की निष्ठा के कारण, जनता के कार्यों को करने की निष्ठा के कारण वो चुन करके आते हैं, और आने वाले आम चुनावों में भी वे पुनः जीतना चाहते हैं। इसलिए वो जो संसद सदस्य हैं वो कोई विशेषज्ञ नहीं होते हैं कानून निर्माण के। वे एक सामान्य मनुष्य होते हैं जिनमें केवल जनता के बीच की लोकप्रियता होती है। कानून निर्माण के लिए एक विशेष प्रकार की विशेषज्ञता और दक्षता की आवश्यकता होती है। इसलिए संसद के सदस्यों में चूंकि इनका अभाव होता है, इसलिए भी वो बहुत कानूनी पेचीदगियों को नहीं समझ पाते और अपनी इस सत्ता का हस्तांतरण कार्यपालिका को कर देते हैं। तीसरी बात है
रुचि की कमी, अर्थात ये जो सांसद हैं, ये जो विधायक हैं, ये कानून निर्माण में जानकारी न होने के कारण या अपने अपने क्षेत्र में पुनः अपनी लोकप्रियता हासिल करने के इच्छा के कारण सामान्यतः अपने चुनाव क्षेत्रों में ही व्यस्त रहते हैं, अपने चुनाव क्षेत्रों के कार्यों को करने में ये व्यस्त रहते हैं और सामान्यतः कानून बनाने में इनकी रुचि भी नहीं होती है। इसलिए क्षमता का अभाव, रुचि की कमी ये और समय की कमी, ये सब मिलकर के प्रदत्त व्यवस्थापन की राह को आसान बनाते हैं। अगला बिंदु है कानून में समयानुसार लचीलेपन का अभाव। वस्तुतः कानून एक ऐसी कठोर संकल्पना है जिसमें एक बार कानून बनने के पश्चात उसका अक्षरशः पालन हमेशा के लिए होना आवश्यक है। जिस सीमा तक कानून का पालन नहीं होता या कानून का उल्लंघन होता है, उसी सीमा तक उल्लंघनकर्ता को उसके लिए दंडित किया जाता है। वस्तुतः कानून एक बार बनता है और वो हमेशा के लिए बन जाता है, किंतु परिस्थितियों में समयानुसार जो परिवर्तन आता है उसकी जो पूर्व पीठिका कानून में सामान्यतः यदि नहीं बन पाती है तो बदलती परिस्थिति के अनुसार कानून आउटडेटेड या समय से पीछे चलने वाला हो जाता है। किंतु कानून में ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं होती है कि समय के अनुसार उसे बदला जा सके। इसीलिए सरकारें सामान्यतः कानून में इस प्रकार की रिक्तता को छोड़ देती हैं कि बदलते समय के अनुसार उनमें परिवर्तन आसानी से किया जा सके। ये जो कानून में जानबूझकर छोड़ी गई रिक्तता है, इसकी पूर्ति प्रदत्त व्यवस्थापन के माध्यम से समय समय पर कर दी जाती है। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु है संसदात्मक देशों में कार्यपालिका की शक्ति। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा ही था कि किस प्रकार से संसदात्मक देशों में कार्यपालिका ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है और कैसे वो संसद की शक्ति को हस्तगत करके और स्वयं शक्ति का केंद्र बन जाती है। इसलिए संसद के द्वारा कानून निर्माण की शक्ति संसदात्मक देशों में प्रायः कार्यपालिका ही इसका प्रयोग करती है। इन विभिन्न कारणों से ब्रिटेन में प्रत्यायोजित विधान की जो व्यवस्था है बहुत लोकप्रिय हो चुकी है और ब्रिटेन में प्रत्यायोजित विधान का जो प्रमुख रूप है वो सपरिषद आदेश के रूप में सामने आता है। सपरिषद आदेश कानून से पूर्ववर्ती है। जब संसद ने कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त नहीं की थी, उससे बहुत पहले से जो राजा के आदेश हैं वो प्रिवी परिषद की मोहर के साथ प्रसारित होते रहते थे। किंतु जैसे जैसे संसदीय शक्ति में वृद्धि होती गई और अधिकाधिक कानूनों का निर्माण होने लगा, वैसे वैसे सपरिषद आदेशों का महत्व कम होता चला गया। लेकिन बदले हुए रूप में इन अनेक ये जो कारण गिनाए गए हैं, ये और कुछ अन्य कारणों से जिनमें कि लोक कल्याणकारी राज्य की जो का उदय है, जिसके कारण भी कानूनों की संख्या में बहुत अधिक जैसे बाढ़ सी आ गई, इस प्रकार से इन सब कारणों से ब्रिटेन में सपरिषद आदेशों का महत्व जो बीच में संसद की शक्ति के कारण कम हो गया था, वह पुनः बढ़ गया। और आज स्थिति ये है कि ब्रिटेन में अधिकांश व्यवस्थापन जो है वो प्रदत्त व्यवस्थापन के नाम से ही किया जाता है और यह मुख्यतः सपरिषद आदेश या ऑर्डर्स इन काउंसिल के रूप में किया जाता है। सपरिषद आदेश क्या होता है यह हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। संसदात्मक शासन की अवधारणा क्या है, इसका भी एक वीडियो पब्लिश हो चुका है। इन दोनों ही वीडियो का लिंक इस वीडियो के साथ
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया जाएगा। धन्यवाद।